नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु। आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय कुछ इस प्रकार से है। कोई बार हम गैर समझ कर लेते हैं और मन ही मन में यदि हमारी जिज्ञासा को हम पूरी नहीं करते हैं, उसका सॉल्यूशन को पा नहीं लेते हैं, तो मन ही मन में कोई अलग ही प्रकार के घोड़े दौड़ाते हैं और हम कुछ अलग ही प्रकार की मान्यता से ग्रसित हो जाते हैं। यह गैर मान्यता खास करके अरहंत के प्रति जब पैदा होती है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यह होता है कि अरहंत की जो कार्य करने की शैली होती है, उसका वाणी व्यवहार कोई बार विचित्र होता है। इसका कारण हम इससे पहले की एक गाथा में भी समझे थे बहुत अच्छी तरह से। आकाशेव शकुंतानम पदम तस्य दुरन्नयम, अर्थात आकाश में विचरण करते पंछी की समान जिसकी गति होती है। पंछी किस तरह से उड़ता है आकाश में, उसके गति का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अभी ऐसे मुड़ेगा कि उतरेगा कि ऊपर चढ़ेगा। ये कुछ हम कहना मुश्किल हो जाता है। वो उसकी गति दुर्गम्य होती है। बस ऐसी ही चाल चलगत, ऐसे ही वाणी व्यवहार है वो अरहंत का होता है। और उसके पीछे बहुत तात्विक कारण यह होता है कि अरहंत जिस तरह से उसके देखने का ढंग होता है वो सामान्य व्यक्ति का नहीं होता है। वो हमारे सामान्य जीवन में हम जिस विषय वस्तुओं को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, अरहंत की दृष्टि है वो अलग होती है। खास करके उसकी दृष्टि में जो सामान्य जन होता है उसको वो अज्ञानी अनुभव करता है। अरहंत उसको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत अज्ञानी है, उसको भीतर ही भीतर बहुत करुणा पैदा होती है। ये अरहंत की विचार शैली ऐसी होती है। तो इस मायने से उसका जो काम करने का तरीका होता है, उसका वाणी वर्तन होता है, वो विचित्र होता है। कोई बार उसको सामान्य इंसान पहचान नहीं सकता है, इसीलिए उसके प्रति गैर समझ पैदा होती है। ऐसा ही कुछ आज की धम्म देशना में है। तो चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। आज की धम्म देशना धम्म पद के अरहंत वग की 8 नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 97 नंबर की गाथा है। असद्दो अकतयु, असद्दो अकतयु संधि छेदो चयो नरो, असद्दो अकतयु संधि छेदो चयो नरो, हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पुरीसो। जो असद्दो मानी जिसको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा किसके प्रति? संसार के प्रति। और धम्म के प्रति अंधश्रद्धा नहीं है, संसार के प्रति उसको श्रद्धा नहीं है। असद्दो अकतयु, संसार के प्रति वो बिल्कुल अकृतज्ञ है, मानी संसार के प्रति वो कृतज्ञ नहीं है। संसार के प्रति जिसको कुछ मिलता नहीं है, ऐसी जिसकी विचार शैली होती है। किसकी? अरहंत की बात हो रही है। जहां तक अरहंत वग चलेगा तब तक हमारे मन में जितने भी ख्याल आने चाहिए वो अरहंत को लेकर आने चाहिए। तो हतावकाशो वंतासो मानी जो जिसने तृष्णाओं का शमन कर दिया है, वमन कर दिया है, सवे उत्तम पुरुषो, वो उत्तम पुरुष कहलाता। ये सारिपुत्र और कुछ भिक्षु थे और भगवान तथागत स्वयं, इन सब के बीच की एक घटना को लेकर ये धम्म देशना दी गई थी। एक बार कोई भिक्षुओं का एक समूह सारिपुत्र और भगवान बुद्ध से भेंट करने के लिए आते हैं और बराबर उनके सामने भगवान बुद्ध सारिपुत्र को कुछ प्रश्न करते हैं और सारिपुत्र एक लाइन में उसका उत्तर देते हैं। वो प्रश्न क्या है, वो उत्तर क्या है और आगे क्या होता है, एक लाइन हम पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है। भगवान कहते हैं कि आयुष्मान सारिपुत्र, क्या तुम इस सच्चाई को
तथ्य को जानते हो कि इंद्रियों पर ध्यान एकाग्र करके निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। सारीपुत्र ने निवेदन किया। अभी सारीपुत्र क्या जवाब देते हैं, देखिए ये बहुत समझने जैसा है कि भगवान, इंद्रियों पर निब्बान की अनुभूति मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मेरी आप में श्रद्धा है। यह उनके लिए है जिन्होंने इसे अनुभूत नहीं किया है। देखिए, यहाँ यदि हम होते तो हमारे मन में भी एक विचिकित्सा पैदा हो सकती थी, गैर समझ पैदा हो सकती थी कि सारीपुत्र जैसे विद्वान, भगवान बुद्ध के दाया हाथ और धर्म सेनापति जिसको कहा जाता था, उसने भगवान बुद्ध की बात का क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या उसने स्वीकार किया कि नहीं? हमारे मन में एक सवाल पैदा होता था, क्योंकि हम सामान्य है, हम पृथक जन है। तो सेम बात हुई जो भिक्षु का समूह आया था, उनके मन में भी यही विचिकित्सा पैदा हुई कि सारीपुत्र अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि भगवान बुद्ध का धम्म क्या कहता है। अभी भी उसके मन में भगवान बुद्ध की वाणी को लेकर विचिकित्सा है और वो भगवान बुद्ध की बात का स्वीकार नहीं करता है। इस तरह की विचिकित्सा वो जो भिक्षुओं का समूह आया था उनमें पैदा हुई। वो अंदर अंदर वो कानाफूसी करने लगे और भगवान बुद्ध को जब ये बात पता चला तो भगवान बुद्ध स्पष्टता करते हैं। क्या स्पष्टता करते हैं उसको हटते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या कहना चाहते थे भगवान। सारीपुत्र ने जो जवाब दिया था वह भिक्षुओं को ठीक समझ में नहीं आया। बहुत स्वाभाविक बात है, आकाशेव शकुंतानम गति देशम दुरन्नयो। तब भगवान ने उसका प्रविचय किया, व्याख्या की और बोले। भगवान बुद्ध ने जो भिक्षु संघ में जो गैर मान्यता जन्मी थी उसका भगवान बुद्ध स्पष्टता करते हैं कि भिक्षुओं, सारीपुत्र का उत्तर सिर्फ इतना ही है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निर्वाण की अनुभूति इंद्रियों के एकाग्र ध्यान से की जा सकती है, लेकिन वो अनुभूति उसके अपनी अनुभूति है। यह मात्र इसीलिए नहीं है कि ऐसा एक ने या अन्य ने कहा है। सारीपुत्र को मेरे प्रति श्रद्धा है। इंद्रियों के ऊपर एकाग्रता साध के निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। ये बात सही है। कैसे सही है वो हम समझते हैं। सारीपुत्र क्या कहना चाहते थे वो बात कैसे सही थी वो भी समझते हैं। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि निर्वाण है वो नित्य है, निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए हमें अनित्यता का सहारा लेना पड़ता है। यानी अनित्यता क्या है? हमारे 5 स्कंद से बनी ये काया जो इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सारी इंद्रिया है। उसको ही माध्यम बनाकर हमें, उसको ही आलम बनाकर हमें अभ्यास करना पड़ता है आनापान का, विपस्सना का। तो उसके ऊपर हमें एकाग्र करना पड़ता है। यह निर्वाण नहीं है, यह निर्वाण का कारण बन सकती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये इंद्रिया है, उसके ऊपर हम एकाग्रता साधते हैं, तो ये तो अनित्य ही है। तो अनित्यता के ऊपर एकाग्रता साधते साधते हम नित्य यानी निर्वाण का अनुभव कर सकते हैं। तो सारीपुत्र ने ये भी कहा, उन्होंने सारीपुत्र ने पीछे ये भी लगाया था कि यह उनके लिए है जिन्होंने अनुभूत नहीं किया है। हमें अनुभूति नहीं है निर्वाण की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी हमारे जो 4 तत्वों से बनी काया है उसी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये अनित्यता के ऊपर हम जब एकाग्रता साधते हैं तो हमें नित्य का साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि नित्य के बारे में हम नहीं जानते हैं, नित्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, उसके बारे में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शब्दातीत है, वो अनुभवातीत होता है। तो इसीलिए यहाँ ये जो दूसरे भिक्षु आए थे उसके मन में ये गैर समझ हुई थी। तो ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। जितना ही To accelerate the will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.